हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ और अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या हम लोग सॉल्व करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अच्छे से हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और कंस्ट्रक्शन किसका देखने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का। और इसमें जो केस यूज़ होगा ना प्यारे बच्चों, वो होगा केस सेकेंड। और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो डायगोनल भाई साहब को देखेंगे और तीन साइड, क्या तीन साइड देखेंगे, दो नहीं, क्या देखेंगे, तीन साइड को देखेंगे। ये सब हम बता चुके हैं आपको अच्छे से, दो डायगोनल तीन साइड। और डायगोनल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई भी केस दिया है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें क्या होता है, पहले वाले केस में होता है फर्स्ट डायगोनल दिया हो और चार साइड दिया हो, और दूसरे वाले में हमें दो डायगोनल दिया हो तीन साइड दिया है। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले जो कंसिडर करते हैं कि इसको लेंगे साइड या डायगोनल। डायगोनल को हम लोग उठाना शुरू करते हैं, कोई भी डायगोनल उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल उठाएंगे और उस डायगोनल पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के, आपके समय को खाए बिना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा रहने दो। हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल को लिख रहा है, construct a quadrilateral ABCD given that BC is equals to 4.5 centimeter, AD is equals to 5.5 centimeter, CD is equals to 5 centimeter. The diagonal AC is equals to 5.5 centimeter and diagonal BD is equals to 7 centimeter. अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जब भी आप सॉल्व करें, जब भी, तो हमेशा क्या बनाना है, अपने को बनाना है प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना रफ डायग्राम, जिससे कुछ आइडिया हो कि किस तरीके से क्या क्या बनेगा। तो अपने पास क्या है, ए बी सी डी। तो अपना ए बी सी डी मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लेते हैं कुछ है, ऐसे बना दिया। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं। चलो चलो देखना शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास ए मान लेते हैं, ये हमारे पास बी मान लेते हैं, ये है सी और ये हैं डी भाई साहब हैं हमारे। अब हमने क्या किया, हम देखेंगे क्या क्या दिए हैं भाई साहब। हमें बी सी भाई साहब दिए हैं 4.5 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब इसके बाद ए डी दिए हैं, ए डी कितने हैं, 5.5 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास। सी डी, सी और डी मतलब ये वाले जो नन्हे मुन्ने प्यारे बहन हैं हमारे पास, ये कितने हैं, 5 सेंटीमीटर दिए हैं। और हमें क्या दिया, ए सी दिया है, मतलब अब डायगोनल की बारी है, अब डायगोनल की बारी है। तो डायगोनल दे दिए हमें, डायगोनल कितने दिए, 5.5 सेंटीमीटर का डायगोनल दिए हैं ये वाला। और ये डायगोनल बी और डी, बी ये हैं, डी ये हैं भाई साहब। ये हमको कितना दिए हैं, ये हमको दिए हैं 7 सेंटीमीटर। तो हमेशा हमने ये चीज़ देख लिया, क्या हमें रफ डायग्राम बनाना है तो कुछ नन्ना मुन्ना सा हमें क्या हो गया, एक आइडिया होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी डायगोनल वाले कोई भी केस आपको, मतलब कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन कोई भी आपको सॉल्व करना हो, तो हमेशा हम लोग डायगोनल के केस में हमेशा डायगोनल उठाएंगे। तो कोई भी डायगोनल उठा सकते हो आप, ये वाला और ये वाला कोई भी उठा सकते हो। और उठाने के बाद उस पर हमें क्या बनाना है, फिर जो ट्रायंगल बनाना है। तो ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या ए सी भी ले सकते हैं और डी बी भी ले सकते हैं। डी बी पे कौन सा ट्रायंगल अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड दिया तो ये वाले बढ़िया से बन जाएगा। और ये वाला अगर मैं लूँ डायगोनल, तो ये वाला और ये वाली साइड दिया तो ये भी बढ़िया बन जाएगा, हाँ क्या ना। क्योंकि अगर मैं ये वाले बनाने की कोशिश करूँगा तो ये वाली साइड तो है, बट ये वाली तो हमें पता ही नहीं, तो ये वाली जब पता ही नहीं तो बनाओगे कैसे। तो हम लोग यही वाली अच्छे से बना सकते हैं। और इस वाले केसेस में डी बी वाले में ये वाला ट्रायंगल अच्छे से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 5.5 लेके, जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, फील भी आएगा हाँ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 5.5 सेंटीमीटर का, क्या करेंगे बताओ ना, आप बता नहीं रहे हो। 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन नन्ही सी मुन्नी सी खींच देंगे। चलो नन्ही मुन्नी लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है, इसका नाम है नन्ही मुन्नी लाइन। ए ये हो गए, ये क्या हो गए, ए सी हो गए। बट ये नन्ही मुन्नी लाइन कितने सेंटीमीटर की है, कौन बताएगा। ये भाई साहब 5.5 सेंटीमीटर की नन्ही मुन्नी लाइन है। क्या नाम है, नन्ही मुन्नी लाइन है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी नन्ही मुन्नी लाइन पे ये वाला और ये वाला लाइन बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, अपने नन्हे मुन्ने प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे। ये प्रोटेक्टर है क्या, कौन बताएगा, ये प्रोटेक्टर है क्या, कौन बताएगा, ये प्रोटेक्टर है कंपास। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, कहेगा नहीं सर जी, ना ही प्रोटेक्टर है ना ही कंपास, ये तो गोला प्रकार के। अब देखो ये 5.5 है
तो यहाँ पे क्या करेंगे 5.5 हम लोग मेज़र करेंगे, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 5.5 मेज़र करेंगे और देखेंगे। ये देखो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया और ये मिल गया हमें 5.5। तो 5.5 क्या है, सी से स्टार्ट है या ए से? तो देखो ए से, तो ए से हमने लिया और ये सा एक आर्क बना दिया, या सा एक आर्क बना दिया। ठीक, समझ में आएगा नहीं? हो सकता है आपसे हिले, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रब करो और बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो सी से क्या है, सी से कितना है 5, तो इसको हम लोग 5 पे रखेंगे। तो ये 4 है, ये 5, तो यहाँ पे 5 पे रखा और इससे थोड़ा सा कम किया, तो ये देखो हमारा 5 मिलके तैयार। ये देखो ये आगे ना मिलके तैयार हो गया। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, एक इतू सा भी टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्क यहाँ पे बना दिया। तो ये जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा क्या, डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आसानी से क्यों बन रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी देखा है और एक्सरसाइज 3.1 भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं कवर किया है प्यारे बच्चों, तो उसको ज़रूर देख लेना, आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया डी पॉइंट। ये कितना था हमारा 5.5 सेंटीमीटर लिख दिए, और ये हमारे भाई साहब कितने थे 5 सेंटीमीटर, इनको भी लिख दिया हमने। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करना है, ये और ये बनाना है। बट हमें इसको बनाने के लिए क्या ही करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से सोचो कि हम 5.5 देखो कि 4.5 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी तो खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऐसे भी खींच सकते हैं, थोड़ा ऐसे मोड़ के ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे मोड़ के ऐसे भी मोड़ के ऐसे खींच सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डी बी है, डी बी को हम लोग स्ट्रेट भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। तो एग्जैक्ट बी पॉइंट चाहने के लिए क्या करें, एग्जैक्ट बी पॉइंट जो है प्यारे बच्चों मुझे मिले, तो उसके लिए हम लोग अपना यूज़ करेंगे क्या, अपना ये यूज़ करेंगे, जिससे हमें बी पॉइंट अच्छे से मिले। कैसे? अब देखो ये 4.5 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे 4.5 हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे अच्छे से। 4.5 मेज़र कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ सी पे ही पुट करेंगे, क्योंकि सी से ये स्टार्ट है, बी क्या है, सी से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी पे ऐसे रखेंगे और नीचे हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कुछ हम लोग बना लेंगे 4.5 का। ठीक है, एक आर्क। अब क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, एक सेंटर मान के ए को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेना, ए को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ए की लेंथ ही नहीं दी है। अगर ए की लेंथ दी होती तो यहाँ पे एक आर्क मार देते और फिर इसको क्या करते, इसको ज्वाइन कर देते, इसको ज्वाइन कर देते, हो जाता। बट हमें दिया क्या है, 2 डायगोनल दिए। एक डायगोनल काम तो हो चुका, हमें दिया है दूसरा डी और बी दिया है। तो अब डी बी का काम चलाएंगे यहाँ पे। डी बी भाई साहब यहाँ पे हमारा अच्छा रोल निभाएंगे। डी बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, नहीं डी बी भाई साहब है हमारे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिया मैंने ये 7 सेंटीमीटर, ओहो इसको क्या यहाँ पे रख के, ये भाई साहब बढ़ जाओ थोड़ा सा, हाँ 7 सेंटीमीटर मैंने बना लिया। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ डी पे रखा मैंने, थोड़ा सा इनको मैंने दबाया और ये मारा मैंने एक आर्क, ये देखो बना दिया एक आर्क। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला, ये कुछ और नहीं पॉइंट है, ये भाई साहब हमारे बी पॉइंट है। तो ये बी पॉइंट बन के तैयार। अब ये बी पॉइंट को हम लोग इससे जोड़ेंगे और भाई साहब इससे जोड़ेंगे, ठीक हाँ कि ना। तो ये हमारा बन के तैयार। तो ये वाला जो होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहें तो इसके मेज़र भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप मेज़र करेंगे तो ये आएगा कुछ क्या 3 सेंटीमीटर के लगभग ये आएगा। तो कोई बात नहीं है, इसे आप 3 सेंटीमीटर ना ही लिखे, क्योंकि इसमें पूछा ही नहीं है कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भाई साहब हमारे बी सी जितने थे 4.5 लिख दो आप, ठीक सेंटीमीटर में लिख दो, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ, और इनको बता दो कितने थे, ये 7 सेंटीमीटर थे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आराम से हमारा क्या हुआ, ए बी सी डी क्या हो गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, रफ डायग्राम भाई साहब को बना लोगे, और देख लेना क्या कि अगर केस क्या है हमारा डायगोनल वाला, हाँ कि ना। तो डायगोनल पहले हमें क्या करना है, बनाना है, और फिर बाद में हमें ट्रायंगल बनाना शुरुआत करना है। जैसे ही बनाओगे काम आपका अच्छे से होने लगेगा। तो हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे अच्छे तरीके से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या
एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे और उसमें भी हमें क्या लेना लगी यूज़ करना होगा केस सेकंड को, जिसमें हमें 2 डायगोनल और 3 साइड दिया होगा। तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं क्या अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। और हाँ, अगर आपको सुन लो पहले अच्छे से कि ये जो है इसके जो स्टेप्स है ना, इसको मैं अच्छे से आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो मैं अच्छे से उसमें बताऊंगा कि स्टेप कैसे लिखते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर आप ये वीडियो लेट में देख रहे हो तो आपको ये क्या होगा, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो ज़रूर दी होगी, तो आप देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है इस स्टेप को, वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों के स्टेप्स को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन मत लो, नन्नू सी मुन्नी सी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करना सीख जाओ और सब आपको धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज़ करना मत भूलना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।